एपिसोड नंबर 59 की स्टार्टिंग होती है और शुइमो कह रहा होता है एक ब्यूटीफुल लड़की कभी भी पहल नहीं करती है और इसीलिए मैं खुद ही यहाँ पर आया हूँ। तब पाई शाउटिंग कहता है ओह क्या सच में? तब वो कहता है तो क्या तुम्हें क्या लगता है? और उन दोनों को इस तरह लड़ता देख के आओ भी गुस्से से कहती है तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। और फिर वो उन दोनों को वहाँ से बाहर फेंक देती है और गेट बंद कर मन में कहती है आखिरकार चलो यहाँ पर आपको शांति है। और फिर शिफ्ट तर वहीं दूसरी तरफ हम येनशिन को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की येनशिन को देख ब्लश कर उससे कहती है सर आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे उसने कुछ दिन पहले ही यहाँ से चेकआउट कर लिया। ये सुन वो कहता है क्या वो चली गई? और फिर उनमें से एक लड़की कहती है ये देखो ये कितने ज्यादा हैंडसम है। तब दूसरी लड़की कहती है तुम चुप रहो। और फिर कुछ समय बाद वो हमें कार में दिखाया जाता है और ये लुहेरानी सी कहता है क्या उसने चेकआउट कर लिया? हमसे वो एक कदम आगे चल रही है और हमें बड़ी मुश्किल से तो ये जगह मिली थी लेकिन वो पहले ही यहाँ से चली गई। और फिर येनशिन सर पकड़ती हुई कहता है उसका पता लगाने में तुम मेरी मदद करो। फिर ये लुका रोकती हुई कहता है मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ येनशिन, लेकिन क्या है ना कि सब लोग ये बात जानते हैं कि मैं तुम्हारे बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ। और वहीं क्याओ आपसे पूरी बचने की कोशिश कर रही है और इसी के साथ साथ पाई शाउटिंग भी उसकी मदद कर रहा है। इस वजह से मैं एक ब्लैक लिस्ट पर्सन बन चुका हूँ और इसके अलावा उसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर वो रोती हुई कहता है जनरल क्या तुम जानते हो एक अच्छा इंसान बनना कितना ज्यादा मुश्किल है? और फिर जनरल भी मुंह फेर लेता है और मन में कहता है कुत्तों की जिंदगी भी कितनी ज्यादा मुश्किल है। और फिर येनशिन उसकी तरफ क्रेडिट कार्ड फेंकती हुई कहता है ये लो तुम जितने चाहे उतने पैसे ले सकते हो। और ये लू चिल्लाती हुई कहता है येनशिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी इन चालों में फंस जाऊंगा? और वहीं येनशिन और जनरल वहां से निकल जाते हैं। और फिर शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ हम मार्केट में रेन को देखते हैं जो कि कह रही होती है रुको तुम यहीं रुकना मैं बस अभी जाकर वॉशरूम से आती हूँ। तब एनुसी कहती है हाँ ठीक है। और फिर इनके सामने से एक छोटा सा पपी दौड़ते हुए जा रहा होता है और वो देखती है इसके पैर पे लगी हुई है और फिर वो भी उसके पीछे भागने लगती है। एक मोड़ पे पहुंचकर कहती है वो पपी कहाँ गया? और फिर तभी उसे भौंकने की आवाज आती है और फिर वो उसकी तरफ जाती हुई कहती है एक मिनट रुको, ये शेडो कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी वो किसी से टकरा जाती है और वो बुरा व्यक्ति उससे कहते है छोटी बच्ची तुम काफी ज्यादा सतर्क हो। और एन उसे देख कांपते हुए मन में कहती है ये बदमाश। और वहीं उसका दूसरा व्यक्ति डॉग की रिकॉर्डिंग प्ले करती हुई कहता है आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है, आखिरकार मैं इस छोटी लड़की को फंसाने में कामयाब रहा। और फिर वो दोनों व्यक्ति उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और एन भागने की कोशिश करती है लेकिन वो व्यक्ति उसे पकड़ के बेहोश कर देते हैं। और तभी अचानक वहाँ पर जनरल आकर उन व्यक्तियों को काटने लगता है और मौका देख एन आगे बढ़ती हुई मन में कहती है अभी ही मौका है मुझे निकलना होगा। और उन दोनों व्यक्तियों पर जनरल अटैक करता है और उनमें से एक व्यक्ति कहता है तुम हमें जाने दो। और फिर वो दोनों व्यक्ति डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर एन बाहर निकलती हुई उससे कहती है मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? फिर जनरल उसके हाथ पे हाथ रखता है और ये देख वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और आगे कहती है आज से हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? तब वो भाव भाव करता है। और फिर कोई वहाँ कहता है एन तुम कहाँ पर हो? और एन आवाज सुन पीछे घूमती हुई कहती है ये तो मॉम और बाई रेन की आवाज है और मॉम यहाँ पे। और फिर वो जनरल से कहती है ठीक है अब मुझे जाना होगा, उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों की मुलाकात फिर से होगी। और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है मॉम आंटी मैं आ रही हूँ। और एन वहाँ से आगे बढ़ जाती है तभी वहाँ पर येनशिन आता है और वहीं वो दोनों व्यक्ति भाग रहे होते हैं और उनमें से एक व्यक्ति चिल्लाती हुई कहता है वो डॉग आखिरकार आया कहाँ से? और फिर तभी दूसरा व्यक्ति पीछे गिर जाता है और वो गिरती हुई कहता है आखिरकार तुम रुके क्यों? और येनशिन उन दोनों व्यक्तियों को धो देता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एन आती हुई कहती है मैं आ गई। और क्या उसे गले लगाती हुई कहती है एन तुमने तो मुझे डरा ही दिया था और आखिरकार तुम इस तरह अकेले कैसे घूम सकती हो? और एन कहती है ये सब मेरी ही गलती है, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया क्योंकि मुझे वॉशरूम
वॉशरूम जाना था, मुझे भी उसे अपने साथ ले जाना चाहिए था। फिर एनागी कहती है मुझे माफ करना मॉम, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। वहाँ पर एक बड़ा सा डॉग था और हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसकी ये बात सुन के हैरानी सी कहती है कौन सा डॉग? और मम्मी कहती है मुझे मॉम को उन बुरे लोगों के बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो और भी ज्यादा परेशान होंगी। और पीछे घूमती हुई कहती है वहाँ पे वो डॉग कहाँ गया? और फिर क्या वो कहती है ठीक है तो फिर चलो डिनर के लिए हम घर चलते हैं और फ्यूचर में तुम दोबारा इधर उधर बिल्कुल मत भटकना, ठीक है? तुम जानती हो कि तुम्हारी आंटी और मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। तो वो कहती है हाँ ठीक है। और वहीं दूर से चोरी छुपे यानशिन उसे देखते हुए मन में कहता है क्या मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं देखना चाहती और इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आकर तुमको बिल्कुल भी नहीं डराऊंगा। और फिर सिंजिफ्ट उतर कुछ समय बाद वो तीनों घर पहुंच जाते हैं और रेन आगे बढ़ती हुई कहती है चलो सबसे पहले मैं जाकर ये केक काटती हूँ। रेन खुश होती हुई कहती है चलो हम केक खाएंगे। तो क्या वो कहती है लेकिन एन तुम ज्यादा केक नहीं खा सकती, तुम्हें अपने दांतों का भी ख्याल रखना होगा। और वहीं येनशिन उसका पीछा करते करते शाउटिंग के घर पहुंच जाता है और मन में कहते हैं पाई फैमिली का विला। और इसके अलावा यहाँ पर इतने सारे बॉडीगार्ड, पाई शाउटिंग ने बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी टाइट करके रखी है। और वहीं छोटा वो पपी येनशिन का पेंट खींचने लगता है और वो सी कहता है तुम। और येनशिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उसका क्या करे क्योंकि उसके पास पहले से ही जनरल है। और फिर सिंसिफ्ट तरफ बार का सीन देखते हैं जहाँ पर कहते हैं तो मिस्टर येनशिन आपने मुझे यहाँ पर सिर्फ इसके लिए बुलाया है। और फिर वो छोटा सा पपी भाव करता है और उसे इस तरह करता देख वो ब्लश करती हुई कहता है ओ ये कितना ज्यादा क्यूट है। और फिर येनशिन कहता है मुझे याद है कि तुम्हारा बेटा बहुत पहले एक छोटा पपी चाहता था। फिर ये लोग कहता है हाँ इससे जू काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। और मम्मी कहता है और आखिरकार कब से येनशिन घायल पपीज को ढूंढने लगा, बल्कि वो तो उनको खाने वाले में से है। और वहीं येनशिन क्याओ को याद करके ड्रिंक करता है और उससे कहता है कोई एक पर्सन जिसको चोट लगी हुई है और उसने तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं तो उसके दिल के दरवाजे तुम कैसे खोल सकते हो? और फिर ये लोग कहते हैं अब जब तुम उसका पता जानते हो जहाँ पर क्या रहती है तो तुम उसके पास जाकर स्पष्ट रूप से आमने सामने उससे बात क्यों नहीं करते और उसे समझाते क्यों नहीं? और सच तो यह है येनशिन अगर तुम सच में अंदर जाना चाहते हो तो वो बॉडी गार्ड्स भी तुमको नहीं रोक सकते। और इसके अलावा मैं मिस कियाओ की काफी ज्यादा तारीफ करता हूँ जो उन्होंने तुम्हें इस तरह बना दिया, नहीं तो तुम पहले कितने खुददार इंसान थे। और फिर वो जनरल सी कहते डॉग होना कितना प्यारा है ना, तुम लिटिल पपी को कैसे डरा सकते हो, क्यों मैं सही हूँ ना? और वहीं येनशिन याद करता है जहाँ पर एन और जनरल की दोस्ती हो चुकी होती है। ये याद कर वो स्माइल करता है और खड़े होते हुए कहते चलो जनरल घर चलते हैं। और वहीं ये लूक कहने लगता है ये व्यक्ति कितनी जल्दी अपना मन बदलता है। और फिर सिंसिफ्ट तरफ घर का सीन देखते हैं जहाँ पर आनिया डिनर टेबल रेडी करती है। और फिर हमें कुछ देर पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एक व्यक्ति आनिया को कॉल कर कहता है मिस आनिया एक न्यूज मिली है, आपने जिस लड़की का जिक्र किया था वो लड़की अभी भी जिंदा है। और फिर आनिया की मॉम उसे कुछ मेडिसिन देती हुई कहती है वो लड़की अभी भी जिंदा है। और आनिया क्या तुम ये सब किसी और लड़की को देना चाहती हो जो अभी तुम्हारे पास है? ये सब याद कर वो मन में कहती है नहीं मैं उसे ये सब नहीं छीनने दूंगी। और ब्रदर येनशिन तुम सिर्फ मेरे हो और मुझसे तुम्हें कोई भी नहीं छीन सकता। और फिर कोई गेट ओपन करके अंदर आने लगता है और आनिया पीछे घूमती हुई कहती है ब्रदर येनशिन क्या आप वापस आ गए? और येनशिन से कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बानिया कहती है ब्रदर येनशिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिरकार मैं आपकी फियोंसे हूँ। तब येनशिन उसे कहता है आनिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी आनिया उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है येनशिन क्या तुम जानते हो आज सुपरमार्केट में ईरान किंग हुआन से मिली, तुमको अभी भी किंग हुआन याद है? कहीं तुम भूल तो नहीं गए, हम उसकी शादी में भी गए थे। इस पर येनशिन उसे कुछ नहीं कहता और आनिया उसे आगे खींचती हुई कहती है किंग हुआन को सिर्फ तुम एक अमीर लड़की की तरह मत देखो और शादी के बाद उसकी खाना बनाने की स्किल्स काफी ज्यादा बढ़िया हो चुकी है। एक समय था जब मैं उसका मजाक उड़ाया करती थी जब उसे नमक और शक्कर
हमें बिल्कुल भी अंतर नहीं पता था और तुमने कहा था कि हमारी शादी के बाद। और फिर येंशन अपना हाथ छुड़ाती हुई कहता, आनिया बस बहुत हो गया। आनिया कहती है, ब्रदर येंशन, हाल ही में आपने अपना वजन काफी ज्यादा कम कर लिया है और ये खाना ठंडा हो जाए उससे ही पहले आप इसे ट्राई कर लीजिए। फिर येंशन उससे कहते, चलो ये एंगेजमेंट हम कैंसिल कर देते हैं। और उसकी ये बात सुन उसके हाथ कांपने लगते हैं और तुरंत पीछे घूमती हुई कहती है, मुझे माफ करना ब्रदर येंशन, मुझे अभी अचानक याद आया कि मुझे घर पर कुछ काम करना था। और तभी येंशन उसका हाथ पकड़ती हुई कहते हैं, आनिया इतने साल के बाद भी तुम खुद को धोखा देना आखिरकार कब बंद करोगी। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।